सभी संगवारी मन ला जय जोहार। हमार पिछला क्लास रही से टाइम एंड अवर का, है ना। हमार पिछला क्लास जो रही से पिछला क्लास टाइम एंड अवर का संगी मन नहीं देखे हुआ तो पिछला वीडियो ला हमार देखा और लाइक करा, सब्सक्राइब करा और शेयर जरूर करिए। ठीक है, देखथन आगे अगला क्वेश्चन देखथन। तो अगला क्वेश्चन हमारा हवा है, अगला क्वेश्चन तो हर स्क्रीन के सामने में दिखत होही, एक बार पढ़ देता हूँ मैं। एक बार पढ़ता हूँ। एक ही कार्य क्षमता b से दोगुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करे तो a अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो चलो बनाना स्टार्ट करथन। तो हमारा क्वेश्चन में बोले गए हैं कि एक ही कार्य क्षमता इसका b से दो गुनी है ना। हमारे क्वेश्चन में दिए गए हैं कि एक ही कार्य क्षमता का है b से का है दो गुनी है। मतलब का कहते हैं कि एक कोई आदमी है, एक पर्सन है जेकर कार्य क्षमता मतलब काम करे के क्षमता कितना है b से दो गुना है। अर्थात दो गुना है कहे मतलब कि अगर ओला कोई गड्ढा खोदना है, अगर मान ले कोई भी ए ला कोई गड्ढा खोदना है, मान लो एक बाई एक के अगर ओला गड्ढा खोदना है तो ए दो गड्ढा खोद सकत है एक दिन में। और बी है का है, बी है एक दिन में का गड्ढा खोदे सकी सेम साइज के, सेम गड्ढा कितना खोदे सकी और एक गड्ढा खोदे सकी। कैसे काबर की एकर कार्य क्षमता का है, एकर कार्य क्षमता मतलब खोदे की कार्य क्षमता कितना है एक के दो गुना है मतलब एक दिन में दो गड्ढा खोद सकता है। और जबकि वही बी है का होगा एक दिन में सिर्फ होगा एक गड्ढा खोद सकता है। ठीक है, तब एकर से ये समझ में आ गई सोही कि एक क्षमता का होते है ना। क्षमता मतलब ओकर एक दिन में वो कितना काम कर सकते हैं। तो एक क्षमता कितना है वह दो गड्ढा खोद सकते हैं और बी का ओकर क्षमता कितना है तो एक दिन में वह एक गड्ढा खोद सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम। तो एक ही कार्य क्षमता का है बी से दो गुनी ही रहते हैं। मतलब ए बराबर हमारे ए ला बी ला नीचे ले आओ तो ए बटा बी बराबर का हो जाए 2 अनुपात का हो जाए 1 हो जाए। एक हमारे का है कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता। अब चूंकि तुम पिछला क्लास मोर पिछला वीडियो देखे हुआ गणित के तो वहाँ हमन सूत्र लिखे रहे है ना। सूत्र रही से हमारे टाइम एंड अवर करके सूत्र का रही से कार्य क्षमता गुणा समय बराबर कुल कार्य। ठीक है, तो अब हमारा क्या है कार्य क्षमता है ना। कार्य क्षमता हमारा पता है और समय हमारा दे है। क्वेश्चन में देखा समय हमारा दे है। समय का दे है कि अगर a प्लस बी मतलब दोनों मिलकर अगर कार्य करते है तो कितना दिन के समय लगत है तो 14 दिन के समय लगत है। अर्थात हमारा कार्य क्षमता पता है। कार्य क्षमता कैसे a के 2 दिन और b के 1 दिन, a के 2 दिन और b के कितना है 1 दिन। तो कार्य क्षमता पता हो गए और समय भी पता है a प्लस बी बराबर 14 दिन। और हमारा कार्य निकालना है कुल कार्य निकालना है ना। तो कुल कार्य निकालता है हम, तो कुल कार्य निकालबो तो कार्य क्षमता हमारा पता है a प्लस बी के कार्य क्षमता का है a प्लस बी के कार्य क्षमता का है 2 प्लस 1 गुणा समय कितना है 14 बराबर कुल कार्य हमारा निकालना है ना। तो कुल कार्य निकालना है तो 2 कितना हो जाए 2 1 3 और गुणा 14 तो हो गए 14 दिया 4 के 12 और 4 के 12 की 2 हाथ में ये 3 दूनी 3 एक कम 3 और 3 है 4 मतलब कुल कार्य हमारे कहा गए कुल कार्य हमारे कितना आ गए 42। ठीक है, अब हमारा कुल कार्य कितना आ गए 42 आ गए। अब हमारा क्वेश्चन में आगे क्या कहे है, क्वेश्चन में ये कहे है कि ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। तो यहाँ से हमारा पता चल गया कि कुल कार्य हमारा कितना है 42 है ना। तो हमारा कार्य निकालना है ए एक काम ला कथी तो कितना समय लगी। तो ए के कार्य क्षमता हमारा पता है 2
अब कुल कार्य हमारा पता है तो निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर का होते टोटल वर्क, है ना। तो एफिशिएंसी एक एफिशिएंसी पता है 2 है। अब गुणा समय हमारा निकालना बराबर टोटल कार्य हमारा 42 है। तो टी बराबर का हो जाए 42/2। तो टी बराबर का हो जाए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, मतलब ये अगर वो कार्य ला करती तो कितना समय लगी होला 21 दिन के समय लगी। ये हो गया हमारा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न तुम्हारी स्क्रीन के सामने दिखा वही प्रथम ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी को कितना दिन लगेगा। तो क्वेश्चन बना था एक किसी कार्य को एक कोई व्यक्ति है वो कार्य कितना 12 दिन में क्या कर सकता है समाप्त कर सकता है। अब अगला सेंटेंस हमारा क्या बोलते हैं कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, मतलब ए की तुलना में जो बी है, ए की तुलना में जो बी है वो कार्य क्षमता कितना 60% अधिक है ना। मतलब बी के जो कार्य क्षमता है वो ए के जो कार्य क्षमता है वो से कितना 60% अधिक है, 60% अधिक है। पहले आगे सवाल करता तब बराबर 60% अधिक है, मतलब वह क्या है 60% अधिक कहे का मतलब कि वह 100% में कितना है 60% अधिक है ना। तो 100% में कितना प्रतिशत अधिक है कहते हैं तो 60%। पहले हम क्या मान लेते हैं 160 मान लेते हैं, और ये प्रतिशत के मतलब बटा का होते हैं, प्रतिशत के मतलब होते बटा 100 ए, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं बी बटा ए ला हम क्या करते हैं नीचे लाएंगे का। अब 160 बटा का हो जाइए 100, है ना। ये जीरो कैंसिल, 8 2 8 16 और 2 5 6 10, मतलब बी बटा ए बराबर 8/5। मतलब एक से हम लोग काम मिल गया ए और बी के अलग अलग हम लोग काम मिल गए कार्य क्षमता मिल गई, है ना, कार्य क्षमता, है ना। ए और बी के काम मिल गए हमारे, ए के बी की कार्य क्षमता का है 8 और ए के कार्य क्षमता हमारे का है 5। मतलब बी है का काम कर सकते हैं, बी है एक दिन में 8 गड्ढा का कर सकते हो खोद सकते हैं। उसी प्रकार ए है एक दिन में कितना गड्ढा खोद सकते हो 5 गड्ढा, अर्थात यह क्या होगा ए और बी के का है कार्य क्षमता। अब हमारा कार्य क्षमता तो मिल गई। अब हमारा क्वेश्चन में बोले है कि बी को कार्य करने में बी को उसी कार्य को, है ना। तो सबसे पहले हमारा क्या निकालने लगी कुल कार्य निकालने लगी। तो कुल कार्य हमारा कैसे निकालबो, तो कुल कार्य कहाँ से निकाली हमारा पता है ए है कोई भी काम करत है तो कितना दिन में काम करत है 12 दिन में काम करत है। अब ए की कार्य क्षमता कितना है 5, है ना। तो हम वही फार्मूला लगा देते हैं एफिशिएंसी ए के एफिशिएंसी गुणा समय बराबर कुल कार्य, है ना। मतलब कार्य निकालना है कुल कार्य निकालना है। तो एफिशिएंसी हमारा पता है काकर ए के कितना है 5 गुणा समय हमारा पता है वो ए कितना काम करत है वो कितना दिन काम करत है 12। तो 12 5 कितना हो जाए 60 बराबर कुल कार्य। हाँ तो 5 के गुणा 12 के साथ करबो का है 12 5 6 60, मतलब हमारे यहाँ का आगे कुल कार्य निकल गया, ठीक है। अब ये कुल कार्य आप देखा कुल कार्य कैसे देखा। अब ए एक दिन में 5 गड्ढा खोद सकत है ना। तो कोई ओकर जगह काम है ना, वो काम ला खत्म करे में कितना दिन के समय लगत है 12, है ना। 12 दिन के समय लगत है तो वह एक दिन में 5 गड्ढा खोद सकत है। तो 12 दिन में कितना 12 5 60 गड्ढा खोद ही, मतलब कुल कार्य कितना होकर पास 60 काम है ना। तो हम निकल के कुल कार्य। अब हमारे क्वेश्चन में क्या कहे है कि इस कुल कार्य हमारा पता चल के 60। अब क्वेश्चन में हमारे ये बोला थे कि अगर ई काम ला ई कुल कार्य अगर बी अकेला करही तो कितना दिन के समय लगे। तो हमारा एफिशिएंसी पता है ओकर एक दिन में कितना कार्य कर सकते है बी है। तो बी है एक दिन में कितना काम कर सकते है तो 8 यूनिट
यूनिट मान लेते हैं, लगभग 8 यूनिट या है ना 8 यूनिट होगा कर सका था, 8 यूनिट या गड्ढा भी मान सका था, 8 गड्ढा होगा खोद सका थे, है ना। अब हमारा कुल कार्य भी पता है, कुल कार्य बराबर करते हैं 60 है, 60 यूनिट के काम है ना, 60 यूनिट के काम है। अब हमारा पूछा थे कि कार्य क्षमता बी ला कितना समय लगी, तो हमने निकाल लेते हैं एफिशिएंसी बी गुणा टाइम बराबर कुल कार्य हमारे पास करना है 60। तो एफिशिएंसी बी के एफिशिएंसी करना है, एक दिन में 8 गड्ढा खोद सका, 8 यूनिट है ना, और समय हमारा निकालना है बराबर 60। तो टी बराबर कहा जी 60 बटे कहा जी 8 है ना। तो ये कहा जी 4 एक कम 4, 4 दूनी 8 और 4 एक कम 4 और 4 पंचे 20, मतलब 15 बटा का आगे यह 2, मतलब 15 बटा 2 दिन में कार्य कर सका होगा एक दिन के, मतलब ये 60 कुल कार्य 60 काम लोग कितना दिन में 15 बटे 2 दिन में क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अलावा हम का लिख सकते हैं, इला बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। बटे के रूप में कैसे लिखो हम 2 सत्ते 14, 14 और 1 15, 15 बटा 2, मतलब 7 सही 1 बटा 2 दिन में क्या कर सकते होगा ये कार्य ला पूरा खत्म कर सकते हैं। कौन है बी है, और ए है कितना दिन में, ए 12 दिन में खत्म करी, और बी करता 7 सही 1 बटा 2 दिन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने तुम्हें दिखा वही है ना। प्रथम ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, फिर भी काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए अकेले कितने दिन में कर पाएगा। तो चला बनाना चालू करता है ना। हमारे क्वेश्चन में दिए है, प्रश्न में दिए है कि ए अकेला कोई कार्य है, बोला कितना दिन में वहां 20 दिन में क्या कर सकते हैं, बोला समाप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार बी जो कि एक व्यक्ति है, बी नाम के कोई व्यक्ति है, वह वही काम जो काम ला ए है करते हैं, वही काम ला वह बी कितना दिन में 25 दिन में क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे निकाल ले, हम सबसे पहले हमारे क्या निकालबो, पिछला वीडियो हमारे देखे हो तो जाना तो है कि सबसे पहले हमारे क्या निकालते लेकर एलसीएम निकालते है ना। एलसीएम मतलब कार्य क्षमता निकालते हैं, सबसे पहले कर कार्य क्षमता निकालते हैं। और कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं हम, तो एलसीएम निकालते हैं। तो पिछला वीडियो हम नहीं देखे हुआ तो जरूर जाके देखिए कि हाँ कार्य क्षमता कैसे निकालते, ये बता देते हैं कार्य क्षमता कैसे निकलते। तब 20 और 25 के हम क्या निकालबो, एलसीएम निकालबो। तो एलसीएम निकालबो तब 5 से हम क्या करबो, भाग देबो, तब 5 चौक और 20 और 5 पंचे 25। अबे तो नहीं कटे दूसरा है से, तब हम क्या करबो 5 चौक 20, 20 पंचे 100, मतलब हम 100 का आगे 100 हमारे का आगे कुल कार्य आगे है ना। एलसीएम निकाल के हम सबसे पहले क्या निकाले, कुल कार्य निकाले। अब कुल कार्य में हम क्या करबो, ये दिन के भाग देबो तो हम क्या निकल जाही, कार्य क्षमता निकल जाही। तो कार्य क्षमता निकाला, तो कार्य क्षमता निकाले बाद ये हमारे का है कुल कार्य, मतलब 100 यूनिट के हमारे पास का है काम है। अब 100 यूनिट के काम है। अब हमारे एक कार्य क्षमता निकालना है, तो एक कार्य क्षमता निकाले हमारे क्या करेला भी कुल कार्य बटा कितना समय लेते हैं, ये है 20 दिन, तब बटा 20 बराबर का होती 20 पंचे 100, मतलब एक हमारे कार्य क्षमता निकल के, एक दिन की कार्य क्षमता निकल के 5 यूनिट, अर्थात एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, तब 5 यूनिट के काम कर सकते हैं। उसी प्रकार हम बी के निकालते हैं कार्य क्षमता। तो बी के कार्य क्षमता कैसे निकालो, कुल कार्य मतलब कितना यूनिट के काम है, अब बटा हमारे पास ए बी अकेला एक काम ला करत है, तो कितना दिन के समय लेते हैं, तो कितना दिन के समय लेते हैं, तब 25 दिन के। तब 25 चौक 100, मतलब बी एक दिन में कितना यूनिट के काम करत है, 4 यूनिट के। अब यहाँ तक हमार का निकल गए, कार्य क्षमता निकल गए, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में हम का देखता हम क्वेश्चन में कि क्या कहते हैं। तो दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, है ना। 5 हमारे क्वेश्चन में बोला थे कि दोनों ए कोई आदमी है और बी कोई आदमी है, दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते। तो हम ये निकाल लेते हैं कि वो ए और बी दोनों कार्य एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना कार्य हम करते हैं, ये निकाल लेते हैं।
ता लिखन हमन a प्लस बी दोनों मिलकर 5 कैसे निकालो हमन 5 दिन का कैसे काम निकालो। अब देखा ए कोई व्यक्ति है 5 यूनिट एक कोई व्यक्ति है जो 5 यूनिट एक दिन में कर सकते हैं, बी कोई व्यक्ति है जो 4 दिन एक दिन में 4 यूनिट कर सकते हैं। तो हम दोनों ला जोड़ देवो तब 5 और प्लस 4 5 और प्लस 4 और कितना दिन तक काम करते हैं हम 5 दिन तक काम करते हैं। मतलब हमन के कुल कार्य का होगी 5 और 4 9 9 गुणा 5 9 5 45 अर्थात ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करते हैं। कितना दिन तक काम करते हैं 5 दिन तक। तब 5 दिन तक काम करते हैं तो हम कितना काम कंप्लीट कर लेते हैं 45 यूनिट के काम। तब 45 यूनिट के काम हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। कब तक 5 दिन तक। 5 दिन तक काबर केवल दोनों मिलकर मतलब कौन कौन ए और बी दोनों मिलकर कितना 5 दिन तक काम करी से तो कितना काम हमारा कंप्लीट हो गए 45 यूनिट के काम कंप्लीट हो गए। अब कुल हमारे जगह कितना यूनिट काम है तो हमारे जगह तो 100 यूनिट के काम है। अब होए कितना है 45 यूनिट के काम। अब 45 यूनिट के काम हुए हैं तो हमारे पास कितना यूनिट काम बच गए हम निकाल लेते हैं। तो 100 माइनस 45 करबो तो कितना 55 यूनिट। मतलब 55 यूनिट के काम अभी भी हमारे पास अभी बाकी है 55 यूनिट के काम। अब क्वेश्चन में हमारा बोला थे कि 5 दिन तक तो काम करी दोनों मिलके, लेकिन बी है बी बेचारा बीमार पड़ गए। अब बीमार पड़िस तो काम न छोड़ दिस काम में नहीं है तब वो काम न तो कसनो करके कंप्लीट करना है। तो कौन करिए। अब बेचारा 2 आदमी है और 2 आदमी का एक आदमी बीमार पड़ गए तो कौन बचिस ए बचिस। अब ए बेचारा अकेला काम करिए। तब ए अकेला काम करिए तो कितना समय निकले कितना समय लगी होला ए ला काम करे में वो काम ला खत्म करे में। तब निकालते हम चूंकि हमारा तो पता है कुल काम कितना हवा हमारे पास 45 यूनिट के काम और हमारा कार्य क्षमता भी पता है कि एक दिन में कितना काम कर सकते हैं कौन है ए है। तो निकाल लेते हैं। तो सूत्र बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर टोटल वर्क कहते हैं। एक एफिशिएंसी हमारे पास कितना है 5 है और टाइम हमारा लगा है निकालना है बराबर कुल कार्य हमारे पास कितना है 55 यूनिट के काम है। टी बराबर का हो 55/5 टी बराबर का 11। मतलब ए है वो काम ला बचे हुए शेष काम ला कितना दिन में खत्म करते हैं तो 11 दिन में है ना। तब ये एक चीज ध्यान देने वाला बात ये है कि टी है मतलब सॉरी ए है कितना समय लगाते कार्य का शेष बचे हुए काम ला कितना समय लगाते तो 11 दिन के समय लगाते। लेकिन ए में पूछ दी अगर ए में पूछी कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ तो कुल कार्य देखा कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुई से तो हमारे देखा 5 दिन तक ए बी दोनों मिलकर करी से और 11 दिन तक ए अकेला करी से। तब 5 प्लस का जी 11 बराबर 16 दिन। मतलब हमारा कुल कार्य कितना दिन में समाप्त हुई तो 16 दिन। अब ए अकेला कितना दिन में समाप्त करी शेष कामला तो 11 दिन है ना। ये चीज का ध्यान दोस्त संगवारी मन हमारे कि अगर ये मेरे पूछे कि कुल कार्य कितना दिन में समाप्त हुई तो ये है 5 दिन तक करीब दोनों मिलकर है ना और ये है 11 दिन करीब मतलब दोनों मिलकर 16 दिन में समाप्त करीब। अर्थात हमारे कुल कार्य कितना दिन में समाप्त हो गए तो 16 दिन में और बचे हुए शेष कामला ये कितना दिन में समाप्त करी तो हमारे 11 दिन में समाप्त करी। ठीक है जो कि हमारे प्रश्न में पूछे सिर्फ है कि ए है कितना दिन में समाप्त कर सकते हैं तो वो ए है केवल कितना दिन के समय लगा ही होगा 11 दिन के समय लगा ही। ठीक है। अब अगर ये मेरा एक क्वेश्चन उठे ए मेरा क्वेश्चन में पूछे है कि ए कितना दिन में समाप्त करी तो ए है 11 दिन में। तो एमा और एक चीज और पूछ सकते है कि बी अकेले कार्य ला करीस है ना तो कितना दिन समय लगे है ना। मान ले ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करी से ओकर बाद हमारा क्वेश्चन में बोलिस कि बी है काम में का हुईस छोड़ दिस तो ए है कितना दिन में करीस तो 11 दिन में। अगर ये मेरा बोली कि अगर बी ए है काम छोड़ देते तो शेष काम में बी कितना दिन में करी
तो सेम उसने हमला निकालना है, सेम हमला ए मेरा कारक देना है, वो निकाल के बता देता हूँ। ये मेरा सूत्र हमारा होते सूत्र एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर टोटल वर्क। तब बी के एफिशिएंसी निकाल हम, तब बी के हमार एफिशिएंसी पता है, एक दिन में कार्य क्षमता करते हैं 4 और गुणा समय है टी बराबर कुल कार्य हमारे पास करते हैं, कुल कार्य नहीं मतलब शेष कार्य, तो शेष कार्य करते हैं 55, तो टी बराबर का होगी 55 बटा का होगी 4, तो 4 एक कम 4, अब 15 हो गए, 4 दिया 12, कितना बच गए 2 सही 4 है ना। ये हमारा का हो जाएगी आंसर हो जाएगी। ये आंसर कब हुई, जब अगर हमारा पूछी कि ए कार्य छोड़ दी 5 दिन बाद, तो बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा, तो 13 सही 2/4। ठीक, अगला क्वेश्चन तो स्क्रीन के सामने दिखा तो ही प्रथम ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेले इसे 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में बोला थे ए व्यक्ति कोई कार्य 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार बी वही कार्य कितना दिन में समाप्त कर सकते हैं, वह 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन बोलते हैं कि दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, ये दोनों मिलकर क्या कहते हैं, कार्य आरंभ करिस कहते है ना, दोनों मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले, कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले क्या करिस है, यह कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। मतलब एमा क्वेश्चन में ये बोले हैं कि पिछला क्वेश्चन में हम क्या देखें कि दोनों मिलकर कुछ समय तक, तो पिछला क्वेश्चन में हम देखें कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कुछ दिन तक काम करे, और बाद एक व्यक्ति हम छोड़ के चले जाए, कुछ दिन काम करे और बाद छोड़ के चले जाए। अब एमा क्वेश्चन में क्या बोला थे कि कार्य समाप्त होने के पहले कुछ दिन पहले क्या करे थे, कोई व्यक्ति क्या करे थे, काम में छोड़ के चले जाते, तो उमा हमला क्या करना है, उमा निकालना है हमला वो काम है कितना दिन में पूरा है। तो चला देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। तो आगे हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम निकालबो कुल काम। तो कुल काम कैसे निकालते हैं, तो कुल काम निकाले में सबसे पहले एक लघुत्तम लेबो हम, तो 12 18 के लघुत्तम लेबो, तो 2 छक्का 12 और 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, अबे नहीं कटा है ना, तो 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, कितना आगे हमारे एलसीएम कितना इस हमारे 36 है ना, मतलब 36 यूनिट के हमारे जगह कुल काम करना हमारे पास 36 यूनिट के काम है। अब हमारे कार्य क्षमता निकालते हैं काकर ए और बी के अलग अलग कार्य क्षमता निकालते हैं, तो ए के कार्य क्षमता निकालबो तो 36 बटा 12 बराबर 12 तिया 36, मतलब ए के कार्य क्षमता निकल गए, एक दिन में कितना यूनिट कर सकते हैं, तो 3 यूनिट काम कर सकते। उसी प्रकार बी के निकालते हैं तो 36 बटा 18, तो 18 दूनी 36, मतलब बी है एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकते थे, तो 2 यूनिट में क्या कर सकते हुआ काम कर सकते है ना, 2 यूनिट वह काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ए प्लस, अब आगे क्वेश्चन में देखता हूं, क्वेश्चन में क्या बोला थे, दोनों मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। 3 दिन समाप्त आरंभ किया कि, तो देखते आगे क्या बोला था, दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। मतलब कौन छोड़ा थे, ए हमारे में काम कार्य क्या कर रहे थे, छोड़ देते, कार्य खत्म होने से पहले, तो ये का है काम चोर है, तो एला हमारा क्या करना है, पकड़ के रखना है, एला छोड़ के जान नहीं देना है ना, एला 3 दिन के हमारा काम करवाना है। तो 3 दिन के हमारा काम निकाल लेते हम, ए का 3 दिन का काम बराबर, अब देखा
3 यूनिट के वह एक दिन में कितना करे थे, तो 3 यूनिट के काम करे थे, और वह कितना दिन तक काम करे थे, 3 दिन तक, है ना। 3 दिन पहले वह क्या करे थे, कार्य का छोड़ देते, काम करे 3 दिन समाप्त होने से पहले 3 दिन वो क्या करे थे, काम में छोड़ देते। तो हम लोग क्या करना है, वो 3 दिन ना वाला पकड़ के रखना और 3 दिन तक काम करवाना है पकड़ के। तो 3 तिया 9, मतलब 9 यूनिट का वह काम वाला करवाए, है ना। अब इला क्या करना है, ये जो 9 यूनिट के काम है वो हम क्या करना है कि कुल काम में हमारा क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। कुल काम में ऐड कर देना, उसके बाद हम लोग क्या करना है, दोनों के एक्सेल हम लोग क्या करना है, भाग देता। अगला देखते कैसे बनाता है ना। तो कुल कार्य हमारे करता है अभी 36 यूनिट के काम दी से, है ना। अब ये 3 दिन तक यह काम करी से, मतलब 9 काम, तो 9 काम हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देता हूँ। तो 36 और 9 कितना हो गए, 36 और 9 कितना हो गए, 45। मतलब हमारा कुल काम हमारा कहा गया, नया हमारा कुल काम कितना आ गया, 45 काम, है ना। तो 45 काम हमारा नया कुल काम पता चल गया हमारा 45। अब हमारा सूत्र में रख देते हैं, कुल एफिशिएंसी ए प्लस बी के दोनों के एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर टोटल वर्क, है ना। टोटल वर्क तो एफिशिएंसी दोनों के एफिशिएंसी करता है हमारा 1 के 3 है और प्लस 2 के करता है 2 है। अब पूरा समय हमारा निकालना है बराबर कुल कार्य हमारा करना है 45 है ना। तो 3 2 5 गुणा टी बराबर 45, तो टी बराबर 45 बटा 5, टी बराबर 9 दिन, ठीक है। अर्थात इधर से ये पता चला था कि कुल कार्य हमारे कितना दिन में, कुल कार्य नहीं हो, जो बचे हुए शेष कार्य कितना दिन में समाप्त हुई हमारे, 1 सेकंड। अब हमारा कुल कार्य कितना दिन में समाप्त हो गए, 9 दिन में समाप्त हो गए। अब देखा ये 3 दिन पहली क्या करी, छोड़ के चल दी, है ना। तो कुल कार्य हमारा कितना 9 दिन में समाप्त हुई। और अकेला मतलब बी है कितना दिन तक काम करी से था, 6 दिन तक काम करी से, 9 दिन में हमारे कुल कार्य समाप्त होते और 3 सामने में दिक्कत हुई। अब एला पढ़ता ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन तथा 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। सी ने कितने दिन काम किया था, देखते ना हम। ए है कोई, बी है वही काम ला 54 दिन, और सी है 72 दिन लगाते। ए है कोई काम है, एक काम है, ए है 36 दिन लगाते, बी है 54 दिन लगाते और सी है 72 दिन लगाते। हम निकालते सबसे पहले हम क्या निकालो, एलसीएम निकालो। एलसीएम मतलब कुल कार्य निकालो। तो कुल कार्य हमारा ही 216 एलसीएम, है ना। एलसीएम निकाल रहा, मैं पिछले वीडियो में बता दे रहे हैं एलसीएम कैसे निकालते। तो हमारा कुल कार्य कितना आ गए, 216 यूनिट आ गए। अब एक ही कार्य क्षमता निकालता, सबके अलग अलग कार्य क्षमता निकालता। तो एक कार्य क्षमता 216 में भाग देवो 36 के, तो 6 आई, है ना। और 216 में भाग देवो 54 के, तो 4 आई। और सी 72 के भाग देवो तो कितना आई, हमार 3 आई, ठीक है। मतलब ए है एक दिन में कितना यूनिट, 6 यूनिट के काम कर सकते हैं, और बी है 4 यूनिट के, और सी है 3 यूनिट के, है ना। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोलते, आगे क्या बोला थे, तीनों ने मिलकर कार्य तीनों मिलकर कार्य आरंभ किया। मतलब तीनों मिलकर कार्य आरंभ करे थे, लेकिन कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले कौन हम ए हटा कर देते, ए छोड़ के चल देते। 8 दिन पहले ए छोड़ के चल देते, और बी है 12 दिन पहले छोड़ के चल देते, 12 दिन पहले। तो हम पिछला क्वेश्चन में देखे हैं कि जो कार्य समाप्त करे थे ओला हमारा क्या करना है, ओला छोड़ के भागा नहीं था, ओला ऊपर जगह हम क्या करके उतना दिन के हमारा काम करवाना ही है। तो ये 8 दिन पहले छोड़ा थे, तो 8 दिन तक हमारे का निकाल दो, काम निकाल दो। बी है 12 दिन बाद छोड़ा थे, तब 12 दिन तक एक काम निकाल दो।
तो दोनों के काम हम का करते को, दोनों के काम में निकाल के हम का करते को कुल काम में हम का करना है, जोड़ देना है, और बाद तीनों के कार्य क्षमता ला जोड़ के भाग कर देना है। अब देखते ए का 8 दिन का था एक एक दिन में कितना काम करते थे, तो 6 यूनिट के काम करते थे, और कितना दिन पहले छोड़ देते तो 8 दिन पहले छोड़ देते, 8 छक्का 48 है ना, मतलब 8 दिन में कितना काम करियो, 48 यूनिट के काम करिस। उसी प्रकार बी का 12 दिन का काम बराबर 12 गुणा 1। बी कितना काम करते एक दिन में 4 काम करते, 12 चौक 48, मतलब ए के 48 यूनिट के काम, बी के 48 यूनिट के काम, तब तीनों ने हमारा जोड़ देते हैं, तो नया कुल काम बराबर हमार पहली काम करते हैं 216 यूनिट के काम जैसे है ना। अब जोड़ देते हैं 48 और 48 कितना हो जाए 96, तो जोड़कर करता है 6 6 12 की 2 हाथ में 1 9 1 और 9 10 10 और 11 की 1 हासिल है 3, मतलब हमारा कुल नया काम करना है, नया कुल काम करना है 312। अब ये 312 हमारा क्या करना है, भाग देना है। हमारा सूत्र का होते एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी इंटू टाइम बराबर कुल काम हमारा कितना निकले 312 है ना। एफिशिएंसी कितना है, एफिशिएंसी कितना है 6 4 10 और 10 और 3 13 गुणा समय बराबर 312। अब टी बराबर 312 भागित 13, अब कम 13 13 दूनी 26, अब एक कितना बच गए 26 5 बच गए 13 13 एकम 13 13 दूनी 26 13 13 छक्का जो कितना हो गए 52, मतलब टी बराबर कितना आ गए 24 दिन, मतलब अब ये हमारा क्या हो गई उत्तर आंसर है ना। मतलब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ए अकेला एक काम कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन का समय लगेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला थे, ए है कोई कार्य है बोला 10 दिन में और बी है 15 दिन में समाप्त कर सकते थे, लेकिन ये कार्य कैसे करते हैं, मन के कार्य करे के शैली कैसे है कि एमन ए है एक दिन छोड़ के, मतलब दोनों एक एक दिन छोड़ के क्या करते हैं काम करते हैं, ए है एक दिन काम करते हैं, दूसरा दिन बी है, फिर तीसरा दिन ए है, फिर चौथा दिन बी है, ऐसे कार्य करते हैं। तब हम निकालने है कितना दिन का समय लगे। तो देखता हमार क्वेश्चन दे है ए है कितना दिन में खत्म कर सकते हैं, तो 10 दिन, और बी है कितना दिन में खत्म कर सकते हैं, तब 15 दिन। तो सबसे पहले हम कुल कार्य निकाल लेते हैं, कितना यूनिट हमारे पास कुल कार्य है, तो कुल काम निकालबो हम, तो एलसीएम निकालबो, तो एलसीएम में कितना हो जाए 30, मतलब कुल कार्य हमारे कितना आगे 30 यूनिट हमारे जगह काम है। अब एक ही कार्य क्षमता निकालते हैं, एक दिन में कितना कर सकते हैं, कितना यूनिट काम कर सकते हैं, तो 3 यूनिट के काम कर सकते हैं ए है, बी है कितना यूनिट के काम कर सकते हैं, तो 2 यूनिट के काम कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमारे ये बोला थे, क्वेश्चन में ये बोला थे कि ए और बी दोनों क्या करते थे, ए और बी दोनों बारी बारी से काम करते हैं, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन काम करते हैं। मतलब हमारा काम निकालो, हमार एक दिन मतलब एक दिन छोड़ के काम करते हैं, मतलब 2 दिन के काम, 2 दिन का काम, तो 2 दिन का काम हमारा क्या हो जाए, 2 दिन का काम कितना हो जाए 3 और प्लस 2, कहा कि भाई ए है एक दिन करते हैं, और बाद बी है एक दिन करते हैं, मतलब हमारे 2 दिन के कुल काम हमारे कितना होते हैं 3 2 5 काम करते हैं। अब हमारे जगह कुल काम कितना है 30 काम है, तो निकालते हैं हम 2 दिन का काम करते हैं, 2 दिन काम करते हैं ए प्लस बी मिलके, तो ए प्लस बी का 2 दिन का काम, 2 दिन का काम कहा जाए हमारा
3 और प्लस 2 यूनिट। ठीक है, 2 दिन का काम, 2 दिन का काम, 2 दिन का काम बराबर हो जाए 5 यूनिट, है ना। 2 दिन के काम हमारे कितना के 5 यूनिट। तो अब हम क्या करथन कि 2 दिन, अब हमारे जगह कुल काम कितना है 30 यूनिट के काम है। अब कितना यूनिट होते 2 दिन में 5 यूनिट काम होते, तो 4 दिन में कितना यूनिट हुई 10 काम हुई, है ना। 4 दिन में कितना हुई 10 काम हुई, और बाद 6 दिन में कितना हुई 15 काम हुई, है ना। 4 दिन में 4 दिन, और बाद 6 दिन में कितना काम हुई 6 दिन में 15 काम हुई, और बाद 20 काम हुई कितना दिन में 8 दिन में, और बाद हो जाई 25 काम हो जाई कितना दिन में 10 दिन में, और 30 काम हमारे कितना दिन में हुई 12 दिन में, है ना। देखा एला सबसे पहले समझा तो मैं, अगर 2 दिन में काम हुई 5 यूनिट के काम, तो 10 काम हुआ 4 दिन, फिर 15 काम हुआ 6 दिन, फिर 20 काम हुआ 8 दिन, फिर 25 काम हुआ 10 दिन, और 30 काम हुआ पूरा काम हुआ कितना दिन के समय लगी 12 दिन में। एला तुम्हारा समझा के लिए बताया। अब एला बनाना कैसे, हमारा बनाना इसे है कि अगर 5 यूनिट हमारे जगह काम होते 2 दिन में, तो हम ये संख्या से काकर से गुणा करें, कौन संख्या से गुणा करें कि मतलब पूर्णतः 30 यूनिट काम हो जाए। तो पूर्णतः 30 यूनिट काम कैसे हुई 5 है, तो अगर हम 6 के गुणा करबो, 6 के गुणा करबो तो का हो जाए कुल 30 यूनिट के हमारा काम हो जाए, है ना। अब 1 यूनिट काम हुए में 2 दिन के समय लगा थे, 5 यूनिट काम हुए में, तो 30 यूनिट काम हुए में कितना लगी, मतलब 2 गुणा 6, तो 6 दिन का। तो हमार 1 दिन में काम होते 5, तो एक से ऐसे गुणा करबो, ऐसे संख्या से गुणा करबो कि हमारे ये 30 यूनिट पूरा काम कंप्लीट हो जाए। तो काकर से गुणा करबो, तब 6 से गुणा करता, तो 6 5 6 30, मतलब पूरा हमारे 30 यूनिट के काम हो गए। अब कितना दिन के कितना गुणा करें, हम 6 के गुणा करें, तो 6 के गुणा करें तो टोटल काम हमारे 30 दिन कंप्लीट हो गए। अब ई 6 हमारा क्या करना है, समय के साथ भी गुणा करना है, समय के साथ गुणा करना है। तो 2 गुणा 6, मतलब 6 दूनी 12, 12 ई 12 का है हमारा टोटल समय है, मतलब 12 दिन में, ये 12 दिन में का है 30 यूनिट के काम हमारा का हो जाए कंप्लीट हो जाए। अगर ए और बी दोनों एक दिन छोड़ के एक दिन अगर काम करी, तो हमारे कितना 12 दिन में कुल 30 यूनिट के काम हमारे का हो जाए समाप्त हो जाए। ठीक है, अबे मेरा ये वीडियो ला समाप्त करथन। तो संगवारी हो बताहा वीडियो कैसे लगा थे, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल ला। और अगला वीडियो गणित के वीडियो अब कंटिन्यू वही, अब लेट हो गए, इसे ये बार लेट हो गए, लेकिन अगले से आगे से हमेशा हर टाइम टू टाइम तुम्हारा मिल रही, है ना। तो संगवारी हो, धन्यवाद।